Hello students, how are you all? Hello ma'am, I am fine ma'am. What about you? Beta, I am also fine. Last day we read about Arthur and growing up. टॉपिक को मैंने रीड किया था, आप लोगों ने यही टॉपिक तो रीड किया था बेटा, अबाउट आर्थर एंड ग्रोइंग अप. ओके? Yes ma'am. यस बेटा. तो Yes ma'am. टुडे विल रीड रीडिंग जंक्शन. आज हम क्या पढ़ेंगे? रीडिंग जंक्शन पढ़ेंगे अबाउट आर्थर्स विश. जो आर्थर की इच्छा है, जो आर्थर की डिजायर है, हम उसके बारे में देखते हैं. आर्थर की डिजायर क्या है, वो क्या चाहता है. तो लेट्स स्टार्ट. लेट अस रीड अ स्टोरी. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. अबाउट अ बॉय who was assailed by belonging the only family in the town that did not own car. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक बच्चे के बारे में है, who assailed, जो शर्मिंदा हो जाता है, जो लज्जित होता है. क्यों लज्जित होता है? of belonging to the only family in that town, क्योंकि वो बिलोंग करता है गरीब परिवार से, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और उसकी फैमिली ओनली फैमिली इन टाउन, पूरे टाउन में, पूरे सिटी में एक ही उसका ही एक घर है जिसके पास दैट डिड नॉट ऑन कार, अपनी कार नहीं. अंडरस्टैंड? Yes ma'am. यस बेटा. तो it was just before the second world war. ये सेकंड विश्व युद्ध के तुरंत पहले की बात है. We were the only family in our New York town that did not own a car. तो we were the only family in our New York town. न्यूयॉर्क शहर में केवल हमारी ही फैमिली ऐसी थी that did not own car, जिसके पास अपनी कार नहीं थी. और जिसके नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे और लोग थे, सभी के पास कार थी, बट मेरे पास, हमारे परिवार के पास कार नहीं थी. तो आवर डेली शॉपिंग ट्रिप, रोज की जो हमें शॉपिंग करनी पड़ती थी, उसकी यात्रा हम कैसे करते थे? वर मेड बाय डिस्प्यूटेबल, मीन्स एक जर्जर तरीके से, दयनीय कंडीशन से हम उसकी पहले जो हमें शॉपिंग करनी पड़ती थी, उसकी हम यात्रा करते थे. बहुत स्थिति दयनीय होती थी, बहुत बुरी तरह से. अब कैसे जाते थे हम? टू व्हील्ड बास्केट कार, दो पहियों की बास्केट कार से. बास्केट कार बेटा एज यू लाइक हॉर्स कार, जैसे घोड़ा गाड़ी होता है, सेम वैसे ही बास्केट कार होती है. उसमें सामान को रखने के लिए बास्केट लगा होता है. और टू व्हील्स होती है. आप देखते होंगे जो बैलगाड़ी वगैरह होती है, उसमें 4 व्हीलर्स होते हैं. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बैलगाड़ी में 4 व्हील्स होते हैं. लेकिन बट ये जो 2 व्हील्स है, ये बास्केट कार है. अब ये कैसे? ड्रॉन बाय एन एंशिएंट. अब कैसे खींची जाती थी, ये कैसे चलाई जाती थी? बाय एन एंशिएंट मीन्स प्राचीन, सेटलैंड पोनी. सेटलैंड मीन्स बेटा होता है कड़ी और खुरदुरी त्वचा वाला, कड़ी और खुरदुरी त्वचा वाला. और पोनी मीन्स होता है जो उसकी लगाम होती है. तो उसके द्वारा ये खींचा जाता था. जो कड़ी और खुरदुरी त्वचा वाला घोड़ा था, उसकी लगाम से ये क्या किया जाता? ड्रॉन किया जाता था, खींचा जाता.
अब देखिए जब सभी लोग लग्जरीज कार में चल रहे हैं, लग्जरीज सबके पास मोटर गाड़ी है, और मैं उस समय बास्केट कार से चलूं, बैलगाड़ी से चलूं, तो आई एम फील वेरी बैड, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा। एज यू ऐसे सोच लीजिए एग्जाम्पल फॉर क्लास में सभी के पास अच्छे अच्छे नोटबुक्स हैं, अच्छे अच्छे पेन्स हैं, और अगर आपके पास नहीं तो आपको वेरी बैड, बहुत ही बुरा फील होता है कि सबके पास तो है और मुझे एग्जाम में इन लोगों से शेयर करना पड़ता है। हमें ये लोग शेयर करते हैं तब हम अपना वर्क करते हैं, ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. तो दैट्स बेटा सेम कंडीशन Yes, ma'am. आथर की भी है। अब ये आथर क्या कह रहा है, आथर ने अपने बारे में लिखा है बेटा। जो अपने बारे में लिखता है, हु राइट अबाउट ऑन, वो उसे क्या कहते हैं, वो क्या लिखता है? लास्ट में मैंने आपको बताया था, बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी। मैम ऑटोबायोग्राफी। यस बेटा, ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो राइटर स्वयं अपने बारे में राइट करता है। तो फिर देखते हैं, that my mother had named Parkies after the character in David Copperfield। अब देखिए, मेरी माँ ने हैड नेम्ड, उसका नाम रखा था, जो घोड़ा गाड़ी थी, जो बास्केट कार था, उसका मेरी माँ ने नाम रखा था पार्कीज। आफ्टर करेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड का करेक्टर देखने के बाद, किसी मूवी में डेविड कॉपरफील्ड एक करेक्टर है, उसको देखने के बाद मेरी माँ ने उस करेक्टर का नाम, जो डेविड कॉपरफील्ड है, उसका नाम उस फिल्म में पार्कीस होगा। दैट्स, मेरी माँ को ये नाम बहुत ही अच्छा लगा, और मेरी माँ ने मेरी जो गाड़ी थी, जो घोड़ा गाड़ी थी, उसका नाम रख दिया पार्कीज। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. यस बेटा, मेरी Yes, माँ ma'am. कोई मूवी में कोई कैरेक्टर, Yes, ma'am. उसके अकॉर्डिंग मेरी माँ ने इसका नाम रख दिया पार्कीज। तो आफ्टर दैट बोनी पार्कीज। अब व्हाट इज बोनी? बोनी है बेटा ड्रामा, जो ड्रामा करते हैं। तो बोनी पार्कीज वॉज एन आई शोर। आई शोर क्या होता है? खुर। खुर बेटा जानते हैं, एनिमल्स के खुर होते हैं, पैर। देखे हैं सभी ने कि नहीं? Yes, ma'am. बेटा जिससे वो Yes, चलता ma'am. है, कुछ ब्लैक कलर का Yes, ma'am. छोटा सा खुर रहता है एनिमल्स की, देखा है ना सभी ने? मैम जो हार्ड होता है। यस बेटा, पैर में जिसकी हेल्प से वो चलते हैं, नीचे का हिस्सा, जैसे हमारा पैर का तलवा होता है, देखते हैं ना, फीट, ऐसे Yes, ही ma'am. मैम एनिमल्स के भी होते हैं, कुछ ब्लैक टाइप से होते हैं, तो उसे हम खुर बोलते हैं। तो ये क्या है? तो बोनी पार्कीज वॉज एन आई शोर। तो बैनी और जो पार्कीज है, इसके पास खुर था, और वो कैसा था? एवरी क्लॉथ ऑफ हिज स्पेल्ड ओफ अनस्टाउडेड अवर प्रोवाइटी। और उसकी एवरी स्लोप मीन्स होता है कदमों की आवाज। तो उसके प्रत्येक कदमों की आवाज जो थी, ऑफ हिज स्प्लेड बाय, तो स्प्लेड क्या है? फैले हुए, खूब
साउंडेड अवर, अब इसके जो पैरों की आवाज थी, जो खुर की आवाज थी, ये क्या है, ये मुझे परेशान कर देती थी। अवर प्रोबेबिलिटी मीन्स मुझे जो है ये नीचा दिखाती थी। सभी लोग अपनी बाइक से गाड़ी से चलते थे, 4 व्हीलर, और मैं जब घोड़ा गाड़ी से चलता था, वो खटखट की आवाज घोड़े की खुर की होती थी, तो मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। मैं बहुत ही अपसेट हो जाता था कि all person have luxurious vehicles, but I have no, मेरे पास नहीं है। क्योंकि घोड़ा गाड़ी पर अगर हम बैठ कर चलते हैं, गाड़ी ना रहे केवल घोड़ा ही रहे, तो देखते हैं उसके खुद खुद की आवाज आती रहती है, आती है ना? यस मैम। उसकी वजह से यस मैम। वो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो जो है बहुत परेशान रहता है, बहुत उसे शर्मिंदा होना पड़ता है, लज्जित होता रहता है। फिर देखते हैं फॉर पुअर वीवर, हम गरीब हैं, हम गरीब थे। माय फादर सैलरी एज अ क्लर्क, और मेरे फादर की जो सैलरी थी वो क्लर्क की थी। क्लर्क समझ लेना, कर्मचारी जो होते हैं। तो माय फादर सैलरी एज क्लर्क वुड हैव मेंटेन्ड अप, और उस क्लर्क की सैलरी में ही हम अपने आप को मेंटेन रखते। उसी छोटी सी जो इनकम थी, छोटी सी सैलरी में ही हम अपने आप को मैनेज कर लेते थे। इन मोडेस्ट प्लांटी, मोडेस्ट मीन्स बेटा होता एडजस्ट करना, व्यवस्थित कर लेना, खुद को हम व्यवस्थित कर लेते थे। प्लांटी हैड नॉट हाफ ऑफ इट ऑन फॉर द सपोर्ट एंड मेडिसिन एक्सपेंसेस ऑफ इल एंड इंडिगेंट रिलेटिव्स। तो क्या होता था कि हम छोटी सी सैलरी में एडजस्ट कर लेते थे, जबकि उसमें से हाफ ऑफ, आधा हिस्सा सैलरी का सपोर्ट, सहायता के लिए, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी मेडिसिन के लिए, या फिर कोई हेल्प मांग ले, सपोर्ट मांग ले, उसके लिए रखने के बाद सैलरी का, जो हमारे फादर क्लर्क थे उनकी सैलरी बहुत ही कम थी, बहुत ही शॉर्ट थी, और उनमें से आधी सैलरी रख ली जाती थी मेडिकल के लिए, या फिर किसी ने सपोर्ट मांगा उसके लिए कि मुझे मदद दे दीजिए, मुझे लोन पर दे दीजिए पैसे, इसके लिए भी थोड़े बहुत रख लेते थे कि इमरजेंसी में कहीं कोई काम आ जाए तो हम कैसे किसी की हेल्प करेंगे। उसके बाद जो हाफ बचता था उसमें हम लोग मैनेज कर लेते थे। मीन्स मुझे लगता है कि जो ये राइटर है ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। आपको क्या लगता है? यस मैम। ऐसी सिचुएशन है यस मैम। तो इस सिचुएशन में क्या वो अपनी मोटर कार खरीद पाएगा? नो मैम। नो बेटा, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है। तो फिर देखते हैं एंड इंडिगेंट रिलेटिव्स, और जो अगर रिलेटिव्स हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने हेल्प मांग ली, उन्होंने मदद मांग ली, तो उनके लिए भी रख लेते थे। एज इट वॉज आवर हाउसेस वॉज मोर्टगेटेड टू द हिल्ट। अब देखिए, मोर्टगेटेड हिल्ट मीन्स होता है लोन पर होना। तो एज इट वॉज, ऐसा था कि जो मेरा हाउस था, जो हमारा घर था, वॉज ए मोर्टगेटेड टू द लिफ्ट, तो ये जो है ये हमारा घर लोन पर था। एंड सम विंटर्स, और कुछ विंटर्स में द ग्रोसर सप्लाइड आवर नीड ऑन क्रेडिट, और ठंडियों में जो विक्रेता होते थे वो क्या करते थे, हमारी जरूरत की चीजों को
क्रेडिट उधार में दे देते थे। जैसे जहां से हम पर डे परचेस करते हैं, जहां से हम रोज सामान खरीदते हैं, तो वहां पर वन डे गया और मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये चीज दे दीजिए, तो वो मुझे उधार दे देता है। ऐसा आप लोगों ने सुना है ना? यस मैम। यस बेटा। तो ठंडियों में क्या होता था, जो जरूरत की चीजें होती थी उसे वो क्रेडिट लोन पर, उधार पर ले आते थे ठंडी के समय में। मदर confronted the family by saying, और माँ जो है वो कंट्रोल करती थी। क्या कंट्रोल करती थी? द फैमिली, फैमिली को कंट्रोल में रखती थी, नियंत्रण मेंटेन बनाए रखती थी, मैनेज कर लेती थी। कैसे? बाय सेइंग, ये कह करके। अब देखिए माँ है, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हम बच्चों को कैसे समझाते हैं, बेटा जब फिर पैसे होंगे तो हम आपके लिए खरीद देंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर हमारी प्रॉब्लम्स को समझो। ऐसे माँ हमें समझाती है ना। आपकी मदर भी कभी कभी ऐसा होता है, जो ईटिंग थिंग्स होती है या ब्रेकफास्ट होती है, आपकी ड्रेस होती है, अगर उनके पास बजट नहीं होता तो आपको समझाते हैं कि बेटा इस बार नहीं, अगली बार सैलरी मिलेगी फिर हम आपको जरूर ले देंगे। ऐसे सिचुएशंस आती है ना? यस मैम। तो दैट क्या होता है, या मदर माँ जो है फैमिली को मैनेज करती बाय से ये कह करके, इफ यू हैव कैरेक्टर, इफ योर कैरेक्टर, अगर आपका चरित्र अच्छा है, यदि आपका चरित्र अच्छा है, इफ यू हैव कैरेक्टर, तो यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ। तो आपके पास धन का बहुत बड़ा हिस्सा है, मीन्स आप धनवान हो, बहुत ही प्रॉपर्टी है आपके पास। अगर आपके पास कैरेक्टर है, मीन्स दूसरों की बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा अपशब्द नहीं कहना, ये अगर ये सारी चीजें हमारे पास हैं तो आई एम वेल्दी, हम स्वस्थ हैं एंड धनवान हैं, हेल्दी एंड वेल्दी। तो अगर हमारे पास करेक्टर है, यदि तुम्हारे पास करेक्टर है, तो ये यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ, तो आपके पास जो है बहुत सा धन है। लिविंग द लिटिल develops inner resources and builds a spiritual bank account. Living on little develop, यदि हम थोड़ी में ही एडजस्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि इनर रिसोर्स, तो हमें बहुत से स्रोत मिल जाते हैं, एंड बिल्ड्स आ स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक, तो हम भगवान के बैंक में, आध्यात्म के बैंक में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। मीन्स हमारे पास दिखाने के लिए तो प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जिसे कहते हैं पाप और पुण्य। बहुत अच्छे से समझिएगा मदर अपने बेटे को किस तरह समझा रही है। तो वो ये कह रहे बेटा अगर हम कैरेक्टर हमारे पास है तो सब कुछ है, और हम कम में ही गुजर करके अगर हम कुछ स्रोत इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ हमें मिल जाता है, तो वो क्या है, वो हमारे स्पिरिचुअल बैंक को बिल्ड करता है, मजबूत बनाता है। मीन्स हमें पुण्य के हम भागीदारी हो जाते हैं और पुण्य बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? यस मैम। शुभांश, प्रिया, अरुण, आपकी समझ में बेटा ये पैराग्राफ आया? यस मैम। शुभांश आपकी समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, तो आफ्टर दैट फिर देखते हैं बेटा, आपको स्क्रीन तो नहीं दिख रही होगी? नो मैम। मैम। नो।
1 सेकंड। वन सेकंड बेटा, थोड़ा सा वेट कीजिए, दूसरी कोई स्विच ऑन हो गई है, दब गया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बेटा आप लोगों के पास बुक है या नहीं? मैम। किसी के पास नहीं है? चलिए देखते हैं, आ गया। आई आपकी बुक बेटा, दिख रही है? नो मैम। नो मैम। चलिए देखते हैं एक बार। बेटा आप दिखी, बुक दिखी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। तो आप, हमारा टॉपिक चल रहा था कि आपके समझ में एक टॉपिक आया, सबके समझ में आया ना? यस। ओके, तो फिर देखते हैं, डू यू थिंक द नरेटर वॉज हैप्पी विद द स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट? आप क्या सोचते हैं कि जो नरेटर है वो खुश है स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट से? आपको क्या लगता है, वो खुश होगा? नो मैम। नो मैम। नो बेटा, वो खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए, उसे चाहिए लग्जरीज गाड़ी। और ये स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जो एडल्ट होते हैं वो समझ पाते हैं कि ये पुण्य की बातें हैं, हमें ये करना चाहिए, ये अच्छा है, ये नहीं करना चाहिए, बुरा है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी तो डिजायर वो होती है, जो सबके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? यस मैम। तो इससे तो आई होप, आई थिंक नरेटर वाज नॉट हैप्पी विद द स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। मेरा सोचना तो यही है कि वो बिल्कुल नहीं खुश होगा कि स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट से मैं खुश हो जाऊंगा और मुझे कुछ और चीजें नहीं चाहिए। ओके, यस मैम। तो आफ्टर दैट पर देखते हैं, जब माँ ने ऐसा कहा तो उसने जवाब क्या दिया। जब माँ ने कहा स्पिरिचुअल अकाउंट में सब कुछ कलेक्ट हो जाता है और हमें थोड़े में ही एडजस्ट कर लेना चाहिए, तो उस समय जो बॉय है, जो नरेटर है, जो जॉन ग्रीक से, ये क्या बोलते हैं वो देखते हैं क्या है। माय बिटर, बिटर मीन्स होता है बेटा कड़वा, यू नो बिटर, जानते हैं सभी ना? यस मैम। तो यस बेटा, माय बिटर रिटोर्ट वाज, रिटोर्ट मीन्स होता है जवाब देना। तो मेरा कड़वा जवाब था, क्या था कड़वा जवाब? यू कैन नॉट बाय अ कार विथ इट। हम इससे कार को नहीं खरीद सकते। मीन्स जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है, हम इससे कार नहीं खरीद सकते और मुझे कार चाहिए। यस, yet she succeed in making bearable in all other respect। तो देखिए,
yet we succeed, यदि हम सफल हो जाते हैं, bearable, करने के योग्य, austerity मीन्स होता है तपस्या, आत्म संयम। तो यदि हम इस तपस्या को करके सफल हो जाते हैं इन ऑल अदर रिस्पेक्ट, और सभी दूसरों से सम्मान पा जाते हैं, तो क्या होता है, आवर होम हैड चार्म, तो हमारा जो घर है वो चार्मफुल हो जाएगा। चार्म मीन्स होता है आकर्षित या आकर्षण। तो हमारा घर, अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअल बैंक में अपना अकाउंट करते हैं, उसमें सब कुछ रहता है, तो हम क्या होता है, मेरा घर बिल्कुल चमकने लगता है। मदर न्यू, मदर ये जानती थी कि ये क्या कहने वाला है, क्या कह रहा है। मदर वो ये कह रहा है कि इससे हम कार नहीं खरीद सकते हैं, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट से हमें कार लेनी है। अगर हम ऐसी तपस्या करेंगे फिर भी मुझे कार चाहिए, हमें कम खाना है, हमें कम पहनना है, बट मुझे कार चाहिए। तो दैट्स क्या होता है, आवर होम हैड चार्म, हमारा जो घर है वो व्यवस्थित है, आकर्षित है, पूरी तरह से सारी चीजें व्यवस्थित है, घर में सब चीजें हैं। मदर न्यू, मदर जानती है द सेक्रेट ऑफ द यूजिंग ऑफ फ्यू मैट्रीज ऑफ ब्रीज चेंज एंड अ लिटिल पेंट ऑफ द राइट प्लेस। मदर न्यू, मदर जानती है, क्या जानती है, अ सेक्रेट, सेक्रेट मीन्स होता है रहस्य। मदर जो है प्रत्येक चीजों को, यूजिंग ऑफ फ्यू मैटर्स ऑफ ब्राइट, सभी चीजों को, जो चमकने वाली चीजें हैं उनको व्यवस्थित करने की माँ को सारी तकनीक पता है। एंड अ लिटिल पेंट इन द राइट प्लेस, और उसने क्या है, राइट साइड में दीवार पर पेंट भी लगाया हुआ है, मीन्स पेंटिंग भी करके पेंटिंग लगाई हुई है। एंड ब्राइट स्नीज, स्नीज में तो कपड़ों से बनी हुई कालीन, तो उसने और कपड़ों से बनी हुई कालीन को भी बिछा रखा है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा आपकी मदर्स वगैरह जो यूजलेस क्लॉथ होते हैं, जैसे साड़ियां वगैरह हुई, तो उनको सिलाई से बुन करके छोटे छोटे डोर मैट बना लेते हैं। देखा है आपने? यस मैम। डोरमेट मीन्स पायदान। यस मैम। साड़ियों को फाड़ देती है, फिर सिलाई से उसे क्रिएट कर लेती है, बना लेती हैं। तो वही चीजें हैं, वो कपड़ों की कालीन बनाकर बिछाई हुई थी। माँ बहुत ही एक्टिव थी, वो गरीब थी, गरीब होम से बिलोंग करती थी, बट वो अपने तरीके से पूरे घर को मैनेज किए रहती थी। तो वो क्या करती थी, कपड़ों, जो यूजलेस कपड़े थे उनसे क्या करती थी, कालीन बना के रखती थी, एंड जो पेंटिंग्स वगैरह उससे दीवार को सजा कर रखती थी। बट लेकिन द गैरेज स्टिल स्टेबल्ड बारकी, लेकिन गैरेज में तो बारकी था। स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल, हॉर्स हाउस, लेकिन जो गैरेज है, गैरेज में जहां मोटर कार होनी चाहिए वहां पर बारकीज है, मीन्स घोड़ा गाड़ी है। सारी व्यवस्थाएं माँ ने घर को बहुत अच्छे से सजाया, लेकिन सब बेकार है क्योंकि गैरेज में बारकीज है, और मुझे उस गैरेज में क्या देखना है, मोटर कार देखनी है। समझ रहे हैं सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सडनली, अचानक क्या होता है, देयर अराइव्ड अ सोल igniting moment which was the consume my same in the blaze of glory। तो अचानक क्या होता है, देयर अराइव्ड, हमारा जो मन है
जो सोल है वो उत्तेजित हो जाता है। इग्नाइटिंग मीन्स उत्तेजित होना। मोमेंट एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए जो मेरा मन है वो उत्तेजित हो गया। विच जिसका वॉज द कंज्यूम मीन्स होता है अंत होना, जिसका अंत होगा, अंत हुआ। माय सेम इन द ब्लाज ऑफ ग्लोरी, खुशी की ज्वाला से, खुशी की लहर से, खुशी की जो ज्वाला है उसकी लहर से इस उत्तेजना का अंत हो गया। अब देखिए, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या हुआ होगा कि उसकी जो ग्लोरी थी, जो इच्छा थी, उसको उसे शांति मिल गई थी, उसका अंत हो गया था कि अब ठीक है, अब बहुत ही जल्दी मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। तो ऐसे में व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, क्या हुआ होगा आगे, आगे चैप्टर में क्या हुआ होगा कि जिससे वो राइटर जो ये कह रहा है कि अब जो मेरी इच्छा थी वो कम हो गई है, मैं धीरे धीरे अपनी विश को पूरा कर लूंगा। ऐसा क्या हुआ होगा, क्या उसे कार मिल गई होगी। बेटा गैस करना है, मुझे स्टोरी बाद में पढ़नी है, पहले ये सोचना है कि आगे क्या हो सकता है। मैम मिल गई होगी। यस बेटा, महक तो मैम मिल गई होगी। अविरल यू। यस बेटा, उसे जो है मोटर बाइक मिल गई होगी, जो मोटर कार है उसे मिल गई होगी। नहीं, उसे मिली नहीं है। नो मैम। उसे बेटा ये जानकारी मिली है कि कहीं मेला लगा हुआ है और वहां पर उस मेले में वो मोटर बाइक जो ब्यूक है वो बिक रही है। उसको ये जानकारी मिली, उसे तुरंत कहां से मिल जाएगी, मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि शी बिलोंग इज पुअर फैमिली। लेकिन उसने ये सोचा और उसको ये पता चला कि मेले में वो जो कार है ड्यूक वो वहां है। तो अब क्या हो सकता है उसके लिए, तो मेला लगा है, मेले में वो कार है और कार के बारे में जो बातें हैं वो ये है कि जो इस कंपटीशन को जीतेगा वो ये कार ले लेगा। आई होप, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मनी तो है नहीं राइटर के पास, तो जरूरी ना जरूर कोई प्रतियोगिता ही होगी, कोई रेस होगा, कोई कंपटीशन होगी, तो उसमें ही उसको विन होना है। तो दैट उसको जो बारकी जो ब्यूक है वो मिलेगी। ओके, ये देखिए यहाँ मेला लगा हुआ है। इन दिस पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये मेला लगा हुआ है और ये कार आप सबको दिख रही है ना इस पिक्चर में, सभी को कार तो ये इस कार को लेने की डिजायर है, जो राइटर है इसी कार को लेना चाहता है वो। अब ये कार वो कैसे लेगा, इसके लिए हमें बेटा नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज ओवर। बेटा आज जो कुछ आपने पढ़ा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? नो मैम। एनीवन, स्टोरी आपको अच्छी लग रही है? यस मैम। यस मैम। अविरल बेटा आपको स्टोरी अच्छी लगी? जो भी आप यस मैम। यस बेटा, जो भी रीड किया वो स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। सुभाष बेटा आपको स्टोरी कैसी लगी? शुभांश, शुभांश वीडियो ऑन कीजिए। फुल टाइम सभी वीडियो ऑन ऑफ रखते हो?
चलिए ओके बेटा, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। जो हमारा टॉपिक है इसी का नेक्स्ट पार्ट। बेटा आप लोगों से मुझे ये जानना है, क्या आपके पास इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग में गई है? मैम नो मैम। वर्ड मीनिंग आपके पास नहीं पहुंची है, ओनली पीडीएफ गया है? यस मैम, मैम ओनली पीडीएफ। ओनली पीडीएफ, ओके बेटा, चलिए ठीक है, आज अभी हम सेंड करते हैं, आप लोग राइट कीजिएगा। ओके यस यस। ओके बेटा, तो गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा। गुड बाय।